everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about BSc second year Botany paper second Industrial Botany lecture 5th Bamboo and Cane Industry। इस लेक्चर में हम लोग बांस और बेत उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग बेत यानी केन की जो विशेषताएं होती हैं उसमें, और बांस और बेत यानी कि केन इंडस्ट्री में जो अंतर होता है उसके बारे में, और बेत से बनी हुई सामग्रियां इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में स्टडी आज हम लोग करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने बांस का जो भी बांस इंडस्ट्रियल पे आधारित जो भी लेक्चर थे वो कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। तो हियर वी गो, केन इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी जो बेस की विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केन एंड रतन ट्री। ओके, सो इसको पढ़ लेते हैं, जिससे आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि बात किसकी हो रही है, क्या चीजें हैं। बेंत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केन एंड रतन ट्री। तो केन रतन के पेड़ का छाल बार्क का हिस्सा होता है। अपन जो केन की बात करते हैं ना, केन इंडस्ट्री की, तो रतन नामक क्या होता है, एक पेड़ होता है। तो पेड़ में क्या पाई जाती है, छाल पाई जाती है, और इन्हीं छाल का एक हिस्सा क्या हो जाता है, अपन का केन हो जाता है। तो केन जो होता है वो पूरा कोई पेड़ नहीं होता है, केन इंडस्ट्री कोई पेड़ नहीं होती, बस एक रतन नामक पेड़ जो होता है उसका एक पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, केन कहलाता है। तो ये चीज आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें समझेंगे, ठीक है ना। तो केन रतन के पेड़, रतन ट्री का छाल यानी कि बार्क का हिस्सा होता है, वो पूरा पेड़ नहीं होता है। और यह रतन की ऊपरी परत को छीलकर और ठोस फर्नीचर, हार्डवुड, स्टील व एल्यूमिनियम फ्रेम के चारों ओर लपेटकर बनाया जाता है। तो क्या किया जाता है, जो रतन पेड़ की ऊपरी परत होती है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, छीला जाता है। देन उसके बाद उसको ठोस फर्नीचर लाइक हार्डवुड, स्टील या एल्यूमिनियम फ्रेम के चारों ओर लपेट करके बनाया जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि केन का फुल पेड़ होता है, एक रतन के पेड़ से निकाली गई छाल होती है, यानी रतन के पेड़ का हिस्सा होता है ये कोई फुल प्लांट नहीं होता है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। बेत केल मूल रूप से रतन के पौधों का एक हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। जो केन होता है मूल रूप से रतन पौधे का एक हिस्सा होता है, और यह केवल रतन बेल की त्वचा को छीलकर उत्पन्न किया जाता है। जो रतन बेल पाई जाती है उसके क्या किया जाएगा, त्वचा जो होती है, बार्क होता है, लाइक छाल होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, छील करके उत्पन्न किया जाता है। इस सामग्री को फिर एक अधिक आकर्षण फर्नीचर आइटम बनाने के लिए ठोस दृढ़ लकड़ियां, स्टील, एल्यूमिनियम फ्रेम में लपेटा जाता है, और फिर इससे क्या करते हैं कि इसको निकाला जाएगा। देन उसके बाद जो फ्रेम होंगे उस पर इसको लपेटा जाता है, ताकि इससे आगे चल करके आकर्षक चीज जो बनाई जाती हैं वो सारी चीजें बनाई जा सकें। ओके, और बीकर सामग्री के रूप में बेत रतन त्वचा के धब्बेदार रंग पैटर्न को प्रभावी रूप से उजागर कर जाता है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आप बस जाने रहो कि होता क्या है। तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो आगे चीज़ें हैं ये केंद्र दृष्टि वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, पर थोड़ा थोड़ा आप देखे रहिएगा। तो बेत की कठोरता के गुण, ताकत, लचीलेपन ने उन्हें कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी बना दिया। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इसमें कठोरता के गुण हो गए, ताकत हो गए, लचीलापन हो गया, इस कारण से उपयोगी बना दिए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांस और बेत के बीच अंतर। तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बेत और बांस के बीच अंतर। तो बांस और बेत दोनों पोएसी के घास परिवार से संबंधित है। ये जो पोएसी होता है घास परिवार होता है, तो बांस हो गया और बेत हो गया। बम्बू एंड केन जो होते हैं दोनों उसी पोएसी फैमिली से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या होते हैं, पोएसी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, जिनके कारण उनकी उपस्थिति काफी समान लगती है। और इसी कारण से जो उपस्थिति क्या होती है, दोनों लगता है कि समान समान चीजें, लेकिन इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। हालांकि इन दोनों प्रजातियों में कई विशिष्ट विशेषताएं होती है, जिनका उपयोग उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है।
बेत, जिसको अंग्रेजी में आप क्या अपन क्या बोलते हैं, केन बोलते हैं, और बांस क्या हो गया, बैम्बू। तो पोएसी के परिवार से संबंधित है। ये जो बेंत होता है किसके परिवार से संबंधित, पोएसी फैमिली, एक घास फैमिली होती है उससे संबंधित है। और लंबे लचीले लकड़ी के डंठल वाले 12 मासी घास है। क्या है, एक लंबी है, लचीली है, और लकड़ी के समान डंठल वाली 12 मासी क्या है, घास है। और घास परिवार, और ये अपन बम्बू की साइड पढ़ लेते हैं। तो घास परिवार के सब फैमिली बम्बू साइडिया जनजाति बम्बू से संबंधित है। ये क्या होता है, इस चीज से ये संबंधित। ओके, फिर नेक्स्ट ठीक क्या है, बेंत एक लचीली सामग्री है। कैसी है, बेंत जो होती है एक लचीली सामग्री होती है जिसका उपयोग अक्सर असंख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि चलने वाली छड़ी हो गई, बैसाखी बैसाखी वगैरह आप देखे होंगे, लाइक के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लेकर के चलते हैं बैसाखी वगैरह, तो आप लोगों ने ऑफकोर्स देखी होगी। तो उनको बनाने में जो उपयोग किया जाता है, केन का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और टोकरी हो गई, नाव हो गई, इन सब की बुनाई में भी किसका उपयोग किया जाता है, अपन के केन का यूज किया जाता है। फिर अब देख लेते हैं बांस के बारे में। तो बेंत की तुलना में बांस अधिक भंगुर होता है। बांस क्या होता है, भंगुर हो जाता है, मतलब ज्यादा उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, ज्यादा मड़ोड़ सड़ोड़ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए क्या होता है, और इसका उपयोग केवल फर्शों और छत सामग्री के रूप में किया जाता है। तो जो नाजुक बांस होता है उसका तो यूज किया जाता है, लेकिन जो 4-5 साल का हो जाता है उसके बाद फिर आप उसका पूरा इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो उसको। ये नहीं कि आप किसी भी तरह से ढाल सकते हो, ये चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसमें भंगुरता का भी गुण पाया जाता है, लाइक इतना ज्यादा नहीं, लेकिन जो केन होता है उसकी तुलना में उतना ज्यादा वो बांस लचीला नहीं होता है जितना कि केन होता है लचीला बांस, लेकिन बेंत के मुकाबले में कम लचीला होता है। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बेंत से बनी सामग्रियों के बारे में देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से बेंत अन्य उद्देश्यों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब ऐतिहासिक बहुत पुराने शताब्दियों से इसका यूज होता आ रहा है, तो ऐतिहासिक रूप से बेंत का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे टोकरियां, फर्नीचर, नाव, छत, और कठोर बेंत का लाठी में उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी, जैसे टोकरी हो गई, फर्नीचर हो गया, छत हो गया, और कठोर बेंत जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, लाठी में उपयोग किया जाता है। कुछ कठोर जो बेंत होती है जब परिपक्व हो जाती है तो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो उनका यूज किस में किया जाता है, लाठी के रूप में भी किया जाता है। अब इनसे बनी हुई सामग्री के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बिक्स। तो बेंत का उपयोग सुगंधित तेल डिफ्यूजर बनाने में किया जाता है। जो सुगंधित तेल होते हैं उसके डिफ्यूजर होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। ये आमतौर पर अरोमा थेरेपी में काम आते हैं। और बेंत की बाती जो बिक होती है में तेल को सोख कर कमरे, रस्ते या अलमारी में अच्छी खुशबू फैलाने के लिए जलाया जाता है। जो इसके क्या होगा, बिक्स की इसकी जो बाती होगी उसमें क्या किया जाएगा, तेल को सुखवा दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है, जिससे ये कमरा हो गया, रास्ता हो गया, अलमारी वगैरह हो गई, इससे अच्छी खुशबू आने लगे, तो भी इसका यूज किया जाता है। अब क्या हो जाता है, सेकंड देख लेते हैं कहाँ यूज किया जाता है। हस्तकला और कला में, तो हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट्स में, तो बेंत हल्का, मजबूत और लचीला होता है। ये इसकी सारी क्या है, गुणवत्ताएं हैं। अगर आपको ये आ जाता है बेंत की गुणवत्ताएं लिखने के लिए, तो ये चीज आप पढ़े रहोगे ना, तो इससे उठा करके उससे भी लिख सकते हो। क्या होता है इसमें गुण, बेंत जो होता है, केन होता है, हल्का, मजबूत और लचीला होता है, इसलिए इससे फर्नीचर और सजावटी चीज बनाई जाती है। क्या क्या बनाया जाता है, फर्नीचर हो गई, सजावटी चीज, ये सारी थिंग बनाई जाती है। खासकर पारंपरिक और पर्यावरणीय हितैषी सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग ज्यादा है। इससे बैग, मैट्रेस, मरीशन, बॉल हैंगिंग और झड़ालू फूनस आदि तैयार किए जाते हैं। ये सारी थिंग इससे तैयार की जाती है। कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं क्या क्या तैयार किया जाता है आपको दिखाने के लिए, लास्ट में मेंशन है तो उसको मैं दिखाऊंगी आपको। आश्रय सामग्री, तो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी या घर बनाने के सामग्री के रूप में बेंत का उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं बांधने वगैरह के लिए होगा, इन सब चीज़ों में लाइक इसका यूज़ किया जाता है। जो भी गांव के होंगे उनको पता होगा, लाइक अगर थोड़े अपने बब्बा दादी लोगों से नॉलेज लोगे तो इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी या घर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर खेलों का उपकरण, तो पोलो जैसे खेलों में बेंत से बने डंडों का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है। अब आ जाता है वेपन के रूप में, हथियार के रूप में। तो पहले के समय बेंत से बनी मोटी और कठोर लकड़ी का उपयोग शस्त्र बनाने में किया जाता। तो पहले क्या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या किया जाता, तो ये बेंत वगैरह जो हो गए, तो इनकी जो मोटी लकड़ियां हो जाती थी उन्हीं से क्या शस्त्र वगैरह बनाया जाता था।
ठीक है। अब आ जाते हैं रतन फर्नीचर की कुछ विशेषताएं। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट मेंशन कर दिया। जब आपको पूरा ये आ जाएगा रतन फर्नीचर की विशेषताएं, तो आपको फिर इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड करके लिख देनी है, पर इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना जितनी चीज़ पढ़ाई गई है। ये कैसा होता है, हल्का और आरामदायक होता है, मजबूत और लचीला होता है, मरम्मत में आसान होता है। चूंकि लचीला होता है तो इसमें मरम्मत करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। सुंदर और आकर्षक डिजाइन बनाने योग्य होता है। मुलायम और चिकना रूप, जिससे घर को सजीव और कलात्मक प्रभाव मिलता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। अब इससे कुछ बने हुए चीज़ें, जैसे इन टाइप की चीज़ें जो होती हैं इसी सब से बनाई जाती हैं। ये सारी थिंग्स हो गई, ये सारी थिंग्स, ये सारा किससे बनाया जाता है, उसी से बनाया जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा आप लोग भी रिसर्च कर लीजिएगा के बारे में। अगर नहीं समझ में आता कुछ चीज़ें तो आपको जर्नली पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।